Welcome to the local street. दोस्तों, स्पेन जनूब मगरबी यूरोप में फैला हुआ एक कदीम मुल्क है। स्पेन के लोगों को कानूनी इजाज़त है कि वो कभी भी और कहीं पर भी अपने कपड़े उतार सकते हैं, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन। इसलिए इस मुल्क में न सिर्फ जिनसी बेरारवी आम है, बल्कि जिनसी बीमारियां भी पाई जाती हैं। स्पेन के लोग डांसेस और फुटबॉल के दीवाने होते हैं। स्पेन अपनी सियाहत की इंडस्ट्री की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है और साल 2006 में यहाँ 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोग दुनिया भर से घूमने फिरने आ चुके हैं। स्पेन का कौमी तराना दुनिया के सबसे अजीब व गरीब कौमी तरानों में से एक है, क्योंकि इसमें कोई अल्फाज ही नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक बजता है। आज की वीडियो में हम आपको स्पेन के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बी रिवायत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर, ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब आइए असल मौजू की जाने बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 1, स्पेन का पुराना नाम हिस्पानिया था। इसका मतलब है मगरबी दुनिया का शहर। इस लफ्ज़ का दूसरा मतलब ये है वो मुल्क जहाँ लोहा बनाया जाता है। यहाँ पर पहले रहने वाले लोगों के नाम इब्रियंस, केल्टस और बेस्कस थे। ये जंगजू लोग थे जो अपने तमाम तर मसाइल का हल जंगों से करने पर यकीन रखते थे। कदीम ज़माने से इस जगह पर रोम और मिस्र का कब्जा भी रहा है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, स्पेन में दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस मौजूद है, जिसे आज से 2500 साल पहले बनाया गया था। यहाँ के लोग खास तौर पर इनकी ख़वातीन बहुत बेबाक किस्म की होती हैं। कानूनी तौर पर स्पेन के लोगों को ये इजाज़त हासिल है कि वो कभी भी और कहीं पर भी अपने कपड़े उतार सकते हैं, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन, क्योंकि यहाँ पर अच्छे मौसम की वजह से हर साल हज़ारों सियाह पूरी दुनिया से आते हैं और बीचेस पर धूप के मज़े लेते हैं। इसलिए इस मुल्क में न सिर्फ जिनसी बेरारवी आम है, बल्कि यहाँ पर जिनसी बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा स्पेन के लोगों को गाड़ियों का जुनून की हद तक शौक होता है। इसलिए एक हैरानकुन हकीकत ये भी है कि यहाँ पर हर साल मोबाइल से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं। स्पेन की खूबसूरत लड़कियों को यहाँ की लोकल ज़बान में चिकास कहा जाता है। ये लड़कियाँ हमारे मुल्क की लड़कियों की तरह मासूम नहीं होती, बल्कि ये मजबूत दिमाग के साथ एक मजबूत जिस्म की मालिक होती हैं और अपनी ज़िंदगी के तमाम फैसले खुद करने को तरजीह देती हैं। फैक्ट नंबर 3, स्पेन का दूसरा बड़ा त्यौहार ला टोमाटीना है, जिसका मतलब है टमाटरों की लड़ाई। इस त्यौहार में लोग एक दूसरे के साथ बाकायदा एक जंग करते हैं और इस जंग में हथियार के तौर पर टमाटर इस्तेमाल होते हैं। क्या आपके मुल्क में ऐसा कोई अजीब त्यौहार है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, स्पेन के लोगों को खाने पीने के साथ साथ रक्स का बड़ा शौक होता है। साल 2006 में यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सैंडविच भी बनाया गया और हर साल आने वाले साल का आगाज ये लोग अंगूर खाकर करते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया का 45% ओलिव ऑयल भी स्पेन में पाया जाता है और ये दुनिया का रेड वाइन बनाने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, मुल्क स्पेन की ऑफिशियल ज़बान स्पेनिश है, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान भी है और इसे 50 ममालिक में लोग बड़ी तादाद में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इनका ऑफिशियल मज़हब ईसाईयत है। साल 2020 की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन का सालाना GDP $2.7 ट्रिलियन है, जबकि यहाँ के लोगों की औसतन सालाना आमदनी पर कैपिटा इनकम $45,000 है, जो कि पाकिस्तानी 78 लाख रुपए से ज़्यादा बन जाते हैं। स्पेन की ऑफिशियल करेंसी यूरो है और आज 2021 में 1 यूरो पाकिस्तानी 199 रुपए के बराबर है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, स्पेन के लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ईजाद की हैं, जिनमें से स्टेपलर, सिगरेट, झाड़ू और खलाबाजों का सूट भी शामिल है। स्पेन का मुल्क 17 छोटे हिस्सों से मिलकर बना है, जिन सब की अपनी हुकूमत और अलग ज़बान थी। इनके साहिल दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि स्पेन का मौसम दरमियाना दर्जा का रहता है, ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ही सर्दियों में ज़्यादा ठंडा हो जाता है।
جیسے کہ دوسرے مغربی ممالک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج ان کی سیاحت کی انڈسٹری کی وجہ سے اسپین کی معیشت دنیا کی 14ویں سب سے بڑی معیشت ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔